को लेकर हम ये बहुत बार बातें कर चुके हैं कि खाने में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ अलग बात करेंगे। हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो खाने के मामले में कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के इंडिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कब नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि खाने के मामले में वो कौन सी बातें हैं जो हमें कभी भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे बॉडी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये बातें जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। कहीं वो आदतें आपकी भी तो नहीं है, कहीं वो आप भी तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 चीज़ों की, समशन, अध्यशन और विषमासन। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बारी आती है अध्यशन की। अध्यशन मतलब भुक्तम पूर्वान्न शेषेतु पुनः अध्यशनम मतम, मतलब पहले किए हुए भोजन के शेष रह जाने पर अर्थात बिना पचे ही दोबारा भोजन करना अध्यशन कहलाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सपोज़ आपने दोपहर 1 बजे लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद ही आपको, सपोज़ 20 मिनट के बाद ही आपको फिर से कुछ खाने या पीने की इच्छा होती है। आप जाते हैं और फिर से कोई कॉफ़ी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। इसके बाद फिर से आप थोड़ी देर बाद, सपोज अगेन फिर से 20 मिनट बाद आपको कुछ और खाने की इच्छा होती है और आप मीठा या कुछ भी जो आप खाना चाहते हैं वो ले लेते हैं। इस प्रकार से ये जो पहले खाए हुए भोजन था उसके बिना पचने के इंतज़ार किए ही दोबारा फिर से भोजन कर लेना, ये अध्यशन है। पहले खाए हुए भोजन के ऊपर ही दोबारा खाने की प्रवृत्ति, ये आयुर्वेद में अध्यशन कहलाती है, बहुत ही हानिकारक होती है। क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि आप चावल पका रहे हैं और चावल थोड़े से ही पक पाए हैं, कच्चे हैं आधे, और उसमें और आके आपने कच्चे चावल डाल दिए हों, या थोड़ी देर बाद फिर से आपने उसमें और चावल ला के डाल दिए हों? ऐसा नहीं करते हैं ना। तो आप अपनी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए पहले जो आपने खाना खाया है कम से कम उसको पचने का मौका तो दीजिए। अब हम बात करेंगे समशन की। समशन मतलब पथ्य अपथ्यम इह कत्र भुक्तम समशनम मतम, मतलब पथ्य और अपथ्य भोजन का एक साथ खाना समशन कहलाता है। पथ्य का मतलब हेल्दी फूड, अपथ्य मतलब अनहेल्दी फूड। सपोज़ आप हेल्दी फूड ले रहे हैं यानी कि पथ्य भोजन ले रहे हैं, लेकिन साथ में उसके कुछ अनहेल्दी फूड भी ले रहे हैं, अपथ्य भोजन भी खा रहे हैं, तो ये दोनों को मिलाने की जो प्रवृत्ति है समशन कहलाती है। ये भी अत्यंत हानिकारक होती है। अब हम बात करेंगे विषम आसन की। विषम आसन मतलब विषमम बहु व अल्पम व अपि अप्राप्त अतीत कालेयो, मतलब अब अगर आपने किसी टाइम अपने भोजन को स्किप किया है, खाना नहीं खाया है, या फिर आपने अपने खाने के समय के पहले ही खाना खा लिया है, और या फिर आप अपनी शरीर की आवश्यकता के से कम भोजन ले रहे हैं जितना आपकी बॉडी को चाहिए, या जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक भोजन कर रहे हैं, तो ये सभी विषमासन के अंतर्गत आता है। और ये तीनों यानी कि समशन, अध्यशन और विषमासन हमारी अग्नि को दूषित करते हैं। हमारे एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट माधव निदान में ऐसा बोला गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ, मतलब सभी रोगों की उत्पत्ति मंदाग्नि से होती है, और ये तीनों मंदाग्नि को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ओपीडी में आने वाले लगभग 90% लोग इससे पीड़ित रहते हैं। सुबह खाया हुआ भोजन यदि पचा ना हो तो आप उसके ऊपर शाम को भोजन एक बार कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका भोजन रात का पचा नहीं है तो सुबह उसके बिना पचे भोजन ना करें, पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। अच्छे दूध में थोड़ी मात्रा में कच्चा दूध मिला दें तो सारा का सारा दूध खराब हो जाता है। उसी प्रकार अगर पहले का भोजन पचा नहीं है तो उसमें अगर अच्छा भोजन भी मिलाया जाए तो वो भी अपक्व अन्न ही बना रहता है और आम की उत्पत्ति करता है। अब थोड़ा आहार की टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। आहार को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, गुरु आहार और लघु आहार। गुरु आहार मतलब वो खाना जो देर से पाचन जिसका होता है, और लघु मतलब जिसका पाचन जल्दी होता है। एक मध्यम अग्नि वाला नॉर्मल पर्सन खाने को पचाने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लेता है।
हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में सिर्फ 2 टाइम ही भोजन करने को बताया गया है, सुबह और शाम। इसके अलावा अगर कोई आहार इससे अधिक समय लेता है तो वो गुरु आहार कहलाता है, और अगर इससे कम मात्रा में समय लेता है तो उसे हम लघु आहार कहते हैं। गुरु आहार को अपनी आधी तृप्ति भर हमें खाना चाहिए, जबकि लघु आहार को भी पूरी तृप्ति भर नहीं खाना चाहिए। हम पूरा पेट भर के अगर भोजन कर लें और उसके बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो इससे हमारी अग्नि में दुष्टि होती है, और ये अग्नि दुष्टि ही मंदाग्नि को उत्पन्न करने वाली होती है। ये मंदाग्नि बहुत सारे रोगों का मेन रीज़न होती है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में आहार के लघु और भोजन के विचार करने के बाद ही भोजन करने का विधान है। इसके अलावा समशन, अध्यशन और विषमासन को बहुत ही निकृष्ट माना गया है। इन तीनों को ही मृत्यु का या फिर गंभीर व्याधियों का जन्मदाता माना गया है। इसलिए आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी एक आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आयुर्वेद के कुछ और मौलिक सिद्धांतों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।